अचानक से जो है ना वो हुकूमत बन गई नून लीग की दोबारा से मुल्क में, जी जाती उमरा रल मिल दियो मुबारक चल रहा जी। और उसी वक्त बनी गाला में क्या चल रहा होगा, वो क्या चल रहा होगा? बस ये बोल ही बदलना, ना ही बदलना चल रहे सैया बिना घर सुना। अच्छा सही है। बात ये कि मैं आपने अच्छी बात कही। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हम तो दुआ गो इन सब के लिए। तो गाने तो ये लफ्ज इधर दा चुक के इधर रखता, बदल जाते हैं, वक्त भी बदल जाते हैं। बड़ी खूबसूरत आपने बात की, इसमें बड़ा फलसफा भी था। एक इंसानों को ये सोचना चाहिए, आज मैं यहाँ हूँ कल नहीं होऊंगा। कल कितने शहर तो कहने को फसाने मांगे कहते हैं, हम ना होंगे तो किसी और के चर्चे होंगे। लेकिन अपना व्यार ऐसा छोड़ दो, अपनी मोहब्बत ऐसी छोड़ो कि लोग आपको अच्छे पे याद करें। और हम तभी कर सकते हैं हमारे अखलाक बुलंद हो। जब तक अच्छा सुर नहीं सुनेंगे, अच्छी शायरी नहीं सुने। आर्ट एंड कल्चर का बहुत बड़ा हिस्सा है मौसीकी का इंसान को नरम रखने में। बहुत से ऐसे बादशाह गुजरे हैं दुनिया में जो सुर और लय में गुदे हुए थे और वो ज़्यादा हार्मफुल नहीं थे। सुर इंसान को नरम करता है, तो लड़ने झगड़ने से भी दूर करता है। मेरा तो दिल करता है कि इस तसव्वुफ को पढ़े ये लोग, उस फलसफे को जाने। बहुत से ऐसे मिनिस्टर्स एमपीज गुजरे जो उनको लय सुर की समझ है। वो जब गाते लोग उनको मरासी कह देते हैं। यार शेम, इट्स सच ए शेम थिंग। म्यूजिक इज एन आर्ट। मरासी अताई तो कोई चीज़ ही नहीं, लफ्ज़ मराज तो विरासत से। अगर किसी का कोई शौक़ है, वो मौसीकी का, कोई क्रिकेट खेलता है, किसी को जिम जाने का शौक़ है, तो ये इन चीज़ों ने आर्ट एंड कल्चर को नुकसान भी पहुँचाया। तो बाकी आपकी वाली बात ठीक है कि ये जब किसी का वक्त बदलता तो वह शहाना होता है, जिसका वक्त नहीं रहता उसके लिए उदास ठुमरी गा दी जाती है। अच्छा सर, गाना जो है वो बड़ी अच्छी आपने बात की है कि चाहे वो कोई किसी इदारे का सिपा सालार क्यों ना हो, चाहे कोई प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान हो, क्यों ना, चाहे कोई सेनेटर हो, वो ये तमाम मुद्दे तो उसके पास बाद में आए। पहले तो एक इंसान है। तो जनरल ज़ियाउल हक जो हैं वो क्या उस्ताद सलामत अली खान को नहीं सुनते थे? बिल्कुल सुनते थे वो। और परवेज मुशर्रफ जो है वो नहीं सुनते थे, वो खुद नहीं गाते थे, वो इज्जत करते थे। मेहदी हसन सबको सुनते थे। साहब परवेज मुशर्रफ साहब ने बड़ा सुना, हमारे नवाज शरीफ साहब, इवन इमरान खान सब भी सुनते। सब लोग, सुर किसको पसंद नहीं? इमरान खान साहब गाना सुनते हैं लेकिन किसी की नहीं सुनते। अगर वो किसी की भी साथ थोड़े सुनते तो आज हालात कुछ और होते। बस अल्लाह करे वो, मैं तो ये दुआ ही देता हूँ कि ये सभी हमारे हैं, फिर भी हम एक दूसरे के हैं। तो अल्लाह करे कि सब मोहब्बत से मामलात को दुरुस्त, क्योंकि हम आर्टिस्ट हैं तो हम सियासत पे भी बात कर सकते हैं। वो हमारा मुल्क है यार, हमको हमें डरने की क्या जरूरत। अच्छा, ये बड़ा अच्छा पैगाम है उस्ताद शफकत अली खान की बात में। ईद के मौके पे उस्ताद शफकत अली खान जिन्होंने हमेशा मोहब्बत की जुबान बोली और उनका ताल्लुक ही मौसीकी से है, आज एक पैगाम है सब पार्टियों के लिए, ये पीडीएम के लिए भी और पीटीआई के लिए भी। उनका पैगाम ये है कि इस मुल्क के रोशन मुस्तकबिल के लिए सबको यूनाइट हो जाना होना चाहिए। बिल्कुल। और ये नहीं होना चाहिए कि हर दौर में एक पार्टी जेल में और दूसरा रेल पेल में। और थोड़ा सा मैं जो लर्न किया आज उस्ताद शफकत अली खान की इस नशिस्त से, उनका ये कहना है कि एक मरतबा यूनाइट होके एक दूसरे की गलतियों कोताहियों को दरगुजर करके आगे बढ़ने के लिए और मुल्क के लिए यूनाइट हो जाए। ये पैगाम बहुत खूबसूरत बात शुरू हो गई। आर्टिस्ट क्या होता है? वी आर अ फेस ऑफ नेशन व्हेन वी गो आउटसाइड, वी आर एम्बेसडर। हम वो एम्बेसडर जो अपॉइंट तो नहीं होते ऑफिशियली, लेकिन हम मुल्क का पेश कर रहे हैं। मैं पूरी दुनिया में जा रहा हूँ। मैंने बर्कली यूनिवर्सिटी में पढ़ाया, हिंदुस्तान में मैंने 32 साल काम किया, लोगों ने मोहब्बत दी, हर जगह दुनिया का हर अवार्ड मुझे मिला। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जितने पॉलिटिशियन लीडर वो सब हमारे, हम उनके हैं। मैं इस ईद पे अपने हमारी हुकूमत को भी, हमारी ओपोजिशंस को भी, सबको हाथ जोड़ के कहता हूँ, मुल्क है तो हम लोग हैं। हमें एक दूसरे को सजा दे के कुछ नहीं मिलना, क्योंकि वो कहते ना, नोवा नोड़ो मास नहीं जुदा हो सकता, वी आर वन। अगर किसी को तकलीफ मिलेगी वो भी हमें ही है। तो हम ऐसा वक्त क्यों नहीं हो जाता कि हम सब एक हो जाए? उसका एक ही हल है, एक अच्छा सा राग चुन के उसकी बंदिश बनाते हैं, वो मिल के हम सब लोग गाते हैं, राग तेरा तू मेरा, राग दोस्ती। अच्छा, उसको कर तो सुनाई ना खान सब कुछ। वो मैं तो दोस्ती तो सुना ही दूंगा, लेकिन बात यह है कि मेरा एक जाती दिल करता है, हम नरम लोग होते हैं आर्टिस्ट। मैं मेरे इस मुल्क के हुकूमत को भी, यहाँ के जितने अदारे के बड़े सिपहसालार, उनको भी मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि
एक वो सब लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, काम रखा हुआ मुल्क को। बस ये जो कुछ डिस्प्यूटेड मसले ये भी हल हो जाएं, तो सब लीडर बाहर आके पाकिस्तान के लिए काम करें। हमें किसी को भी ख़त्म करके कुछ नहीं मिलना, हमें एक दूसरे को खड़ा करके बहुत कुछ मिल सकता है। आपकी फीलिंग को मजीद थोड़ा सा मजीद जो है ना वो निकालने के लिए मुझे ये बताएं कि आप प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान है, तो क्या आपकी स्ट्रेटजी है? मैं तो ज़्यादा अमन की बात करूँगा, और मेरा ख्याल हमारी हुकूमतें करती भी हैं। अव्वल तो मैं वहाँ भी जाके सिंगिंग ही करूँगा जो मुझे आती है। ये जिनका काम उनको साजे, लेकिन एज एन आर्टिस्ट जाने मैंने बात की, हम लोगों का भी एक फ़र्ज़ है। यहाँ लोग तो सिर्फ अपने गाने बजाने की बात करने आए हुए हैं, उसी पे ही उन्हें निकले नहीं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि एक आर्टिस्ट का, एक फेमस आदमी का, एक सेलिब्रिटी का एक बहुत बड़ा रोल होता है इन द कंट्री आल्सो। दे शुड सी द पॉलिटिक्स एज वेल, यू नो, एंड द वर्ल्ड। बिकॉज हम ट्रैवल करते हो, हमें देखते हैं, हम पे हंस रहे हैं लोग, हमें उस हंसी को ख़त्म करना। हम किसी से कम नहीं, हमारे पास जो गाना है वो पूरे वर्ल्ड में नहीं, लोग प्यार करते हैं, ठीक है ना। और उस प्यार को हमें अच्छे तरीके से दुनिया में फैलाना, और दुनिया में देखें पाकिस्तान एक बड़ा कल्चर और आर्ट एंड कल्चर को पेश करने वाला मुल्क है, जिसमें आप लोग भी हो, हम भी हो। तो ये बात ईद की बात है, फिर ईद की बात, ईद तो सबको एक करती है। तो मेरा दिल करता है कि चरिंद परिंद उस दिन तो हर किसी को आज़ाद कर दिया जाता है। तो मुझे लगता है कि हमारे लोग बहुत अच्छे हैं, हमारे हुकूमत में भी अच्छे लोग हैं, हमारे अपोजिशन में भी अच्छे। थोड़ा कभी कभी ना सुरापन आ जाता है, जैसे मौसीकी में आया हुआ ना, इन पे भी आया हुआ है। तो ये सुर जब अच्छा, बाजे का ट्यूनिंग अच्छी हो जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा, सुर में आ जाएंगे। एक आज आपसे मैं अपनी फीलिंग शेयर कर, आपकी खुशकिस्मती बताता हूँ खान साहब, लक आपसे शेयर करता हूँ जो शायद आपने कभी सोचा ना हो। 1947 से बहुत लोगों के इक़्तिदार आए चले गए। उस्ताद सलामत अली खान का नाम 47 में था, आज भी है। क्या बात, क्या कहने। जब मैं कितने नाम लेता हूँ, कितने इदारों के सरबराहान के नाम लेता हूँ, वो थे, आप हैं, आप रहेंगे। वाह, क्या कहने। उसके पीछे भी यही फलसफा है, मोहब्बत और प्यार, सुर और हारमोनी चली आ रही। तो हमारे लोग अच्छे। आपने अच्छा किया आज ये डिस्कशन शुरू की। वो हमेशा ही होता, मैं लंदन में गाया, कोई भी गाया, किसी को क्या फ़र्क पड़ता मैं लंदन में गाया हूँ, किसी को क्या लगे। पर कुछ दिन पड़ेगा जब वक्त को चेंज करेंगे। मैं कहता हूँ कि गायकी में मुझे दाद छोड़े वो को तो दे ही देगा। अब हर बंदे का अपना फ़ैन है, जैसे सलामत अली खान साहब के फ़ैन है, मेरे भी बड़े। हर बंदे का अपना फ़ैन होता, अपना दौर होता है, ठीक है ना। आपके फैंस हैं, कहीं कुछ ख़त्म नहीं होता। बड़ा काम था याद सलामत और मौसीकी को आगे लाना। बहुत से लोग कहते हैं कि याद सलामत याद नज़ाकत नहीं होती। मैं आज क्लियर करता हूँ आपके प्रोग्राम पे, याद सलामत उनकी डेथ एनिवर्सरी का प्रोग्राम है। कभी किसी ने ये नोटिस क्यों नहीं किया कि याद सलामत में नज़ाकत सलामत अवार्ड मिलता है? वाह, वो कहाँ उस वक्त आपकी सोच कहाँ चले जाती है। नज़ाकत अली खान की डेथ एनिवर्सरी पे हम भी इंशाल्लाह वो भी शुरू करेंगे। शराफत भाई की भी शुरू हुई है। तो पहले तो काम शुरू होता है तो कुछ मुनाफिकीन खड़े हो जाते हैं, अल्लाह उनको अकल दे और अपनी तरफ ध्यान करने की तौफीक दे। हमें मिल के, अच्छा छोड़े नज़ाकत अली खान, सलामत अली खान को भी छोड़ो, मैं बड़ा बोल्ड सा बंदा हूँ, खुल के बोलता हूँ। नाम उनका, लेकिन रीज़न टू प्रमोट क्लासिकल म्यूजिक। मैंने एक जरिया बनाया उन नामों को। वाह वाह। ना भी लूँ तो मैंने क्लासिकल म्यूजिक को प्रमोट करना है। और मैंने बच्चों को अब आगे करना। ये जो लोग कहते हैं ना कि बच्चे कुछ नहीं और बड़े अच्छे थे, बच्चे हमसे बहुत आगे और बड़ों से भी बहुत आगे। चले छोड़ें, हर जनरेशन अपनी दूसरी जनरेशन 10-15 साल आगे होती है। ये कौन है फैसले करने वाले फजूल से एक्सीडेंटल गवैये? खुद ही घराने बने। देखिए घराने दुनिया में सिर्फ इस वक्त चांदी मुस्तनद। मैं आज आपको बता दूं, शाम चुरासी घराना, तलवंडी, कपूरथला और पटियाला, ये पंजाब के घराने। सबसे पुराना घराना है शाम चुरासी, तलवंडी, उनकी अलायंस भी, कपूरथला, पटियाला घराना पंजाब का, ख्याल का। हमारे धुरपत के घराने, हमारा धुरपत अलाप का स्टाइल था, लयकारी का। उसके बाद दिल्ली घराना, ग्वालियर घराना, कराना घराना, सैशवान, बहुत से घराने, जयपुर घराना। इसी तरह तबले में भी, इसी तरह कवालों में भी घराने। उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब का घराना 700 साल से अफगानिस्तान से चला आ रहा है। कितना बड़ा, वो लोगों ने राग की भी तालीम ली। वो लोग हजरत अमीर खुसरो के पास भी गए, तो वो बड़ा घराना। अच्छा सर, एक ऐड कर लें, यहीं पे ऐड कर लें, अगर हम उस तरफ आ ही गए हैं जी। कवाली पे भी अभी आपसे बात करनी है जी। इसी में एक बात ऐड कर लें, जब आप एक, अब मैंने देखा सबसे ज्यादा
यूथ को आप प्रमोट कर रहे जी, हैं जी। और आप और रात 3-3 4-4 बजे तक जो है वो मैं नया सुनता हूं। टैलेंट आप बैठ के और सुनते एंड हैं में मैं पूरी 10 दुनिया मिनट सुनती है, गाता और हूं। एंड पे आप गाते हैं।